मैं डॉक्टर सुजाता राठौर, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन प्रैक्टिसिंग एट हीरानंदानी हॉस्पिटल थाने एंड क्यूरे हॉस्पिटल। आज मैं आपसे फाइब्रॉइड्स के बारे में कुछ जानकारी शेयर करना चाहूँगी। ये फाइब्रॉइड्स होते क्या हैं? ये गांठी होते हैं। गांठे यानी कि मासेस होते हैं। जनरली ये बिनाइन रहते हैं और बिनाइन का मतलब है ये नॉन कैंसरस रहते हैं और वो स्त्रियों के गर्भाशय पे पाए जाते हैं। कभी कभार ये फाइब्रॉइड्स कार्सिनोमैटस चेंजेस भी होता है, यानी कि कैंसर में भी तब्दीली हो सकती है। इसे हम सार्कोमैटस चेंजेस इन फाइब्रॉइड कहते हैं, बट ये बहुत रेयरली होते हैं। अब फाइब्रॉइड्स के कारण क्या है? मोस्टली फाइब्रॉइड्स का कोई ऐसे कारण है नहीं, लेकिन ये पाया जाता है कि ये थोड़ा हेरिडिटरी है, यानी कि घर की माँ में है या मासी में है तो बाकी बेटियों में पाया जाना बहुत कॉमन रहता है। कुछ लेडीज़ में कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो ज़्यादा होता है उनके यूट्रस में, तो फिर ऐसे लेडीज़ को फाइब्रॉइड्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये फाइब्रॉइड्स हार्मोन डिपेंडेंट भी रहते हैं। जनरली फाइब्रॉइड्स चाइल्ड बेयरिंग एज ग्रुप में पाए जाते हैं, यानी कि समवेयर अराउंड 25 टू 45 50 के एज ग्रुप में ये फाइब्रॉइड्स पाए जाते हैं। अभी ये फाइब्रॉइड्स के साइंस एंड सिम्टम्स क्या है? पेशेंट्स को कब पता चलता है कि उसे फाइब्रॉइड है, या पेशेंट किस लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, या पेशेंट ने किस कंडीशन में हॉस्पिटल में जाना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये फाइंड आउट करने के लिए कि उसको फाइब्रॉइड है कि नहीं। जनरली फाइब्रॉइड्स की वजह से यूट्रस की साइज़ बढ़ती है और इसके कारण, ये गांठों के कारण, पेशेंट को जो रेगुलर मेंसेस आता है, जो माहवारी आती है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका क्वांटिटी ज़्यादा होता है। नॉर्मल पीरियड्स अपना 5 डेज़ टू 8 डेज़ होता है। जिनको फाइब्रॉइड रहता है उनके पीरियड्स बहुत ज़्यादा दिन तक चलते हैं। इस पीरियड में जो खून जाता है वो बहुत ज़्यादा जाता है और उसमें कभी कभी गांठें भी जाती हैं। फाइब्रॉइड्स की वजह से, इन गांठों की वजह से पेशेंट को पीरियड्स के दौरान बहुत पेन होता है। ऐसे लगता है कि कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मैनी अ टाइम्स ये फाइब्रॉइड्स की पोजीशन की वजह से पेशेंट्स को और साइंस एंड सिम्टम्स भी रहते हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड अगर पेशाब की थैली पे प्रेशर दे रहा है, यानी कि प्रेशर सिम्टम्स है, तो पेशेंट को पेशाब होने में तकलीफ़ होती है। कभी अगर फाइब्रॉइड थैली के पीछे यानी गर्भाशय के पीछे की ओर है तो वो मोशन की जगह को प्रेस करता है, तो पेशेंट को मोशन करने में दिक्कत होती है। तो ये प्रेशर सिम्टम्स रहा। बहुत बार पेशेंट्स को पेन होता है थ्रू आउट द मंथ और उनको एक भारीपन भी रहता है फाइब्रॉइड्स की वजह से। कभी कभी ये फाइब्रॉइड इतने बड़े होते हैं कि जब पेशेंट डॉक्टर को दिखाने आता है तब पेट पे हाथ रख के ही पता चलता है कि ये स्त्री के गर्भाशय में गांठ है, क्योंकि वो गांठ ऊपर तक लगती है अपने को। अब ये फाइब्रॉइड्स की साइज़ क्या होती है? कभी कभी तो फाइब्रॉइड्स की साइज़ 1 या 2 सेंटीमीटर रहती है। पेशेंट ने एक रूटीन सोनोग्राफी करी और उसमें पता चला कि इसको फाइब्रॉइड है। बट कभी कभी ये साइज़ एक लेमन यानी एक नींबू के जितनी होती है, और बहुत बार ये भी पाया जाता है कि फाइब्रॉइड्स कैन बी एज लार्ज एज अ 7 मंथ ओल्ड बेबी, या 8वें महीने का गर्भ कितना बड़ा रहता है उतना बड़ा भी फाइब्रॉइड हो सकता है। और जो भी कंप्लेंट्स हैं औरतों में, ये फिर साइज़ ऑफ द फाइब्रॉइड पे डिपेंड करती है। कंप्लेंट्स पेशेंट के जो कंप्लेंट्स रहती हैं वो कभी कभार पोजीशन के वजह से भी होती है। अभी कभी कभी जब हमारे पास पेशेंट्स आते हैं तो वो ये कंप्लेन लेकर आते हैं, या उनको बच्चा चाहिए, बहुत साल वो ट्राई कर रहे हैं और उनको बच्चा होता नहीं है। तब जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो हमको ये देखने को मिलता है कि इसके गर्भाशय में फाइब्रॉइड है और इसके वजह से ये कंसीव नहीं हो रही है। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ये इन कारणों की वजह से, तो व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? कैसे आपका डायग्नोसिस किया जाता है कि आपको फाइब्रॉइड है? तो द मेन डायग्नोस्टिक मोडालिटी इज़ एन अल्ट्रासाउंड। आप नॉर्मल अल्ट्रासाउंड के लिए डॉक्टर आपको भेजता है और उस अल्ट्रासाउंड में पता चलता है कि आपको फाइब्रॉइड्स है या नहीं, और अगर है तो उसकी साइज़ कितनी है और पोजीशन कितना है।
और वेदर इट इज़ क्रिएटिंग एनी प्रेशर, यानी कि वो पेशाब की नली पे प्रेशर दे रहा है कि आगे की तरफ प्रेशर दे रहा है, या थैली के कौन से हिस्से में ये फाइब्रॉयड है, ये सब हमें सोनोग्राफी में पता चलता है। इनफैक्ट जब आप डॉक्टर के पास पहले जाते हो तो जनरल चेकअप पे ही डॉक्टर को एक अंदाज़ आ जाता है कि आपको फाइब्रॉयड है, बिकॉज जब इंटरनल एग्जामिनेशन होता है तब पता चलता है साइज़ ऑफ द यूट्रस अगर बड़ा है तो फाइब्रॉइड्स का चांस है, ये डॉक्टर को ऑन टेबल ही पता चल जाता है। सोनोग्राफी के बाद दूसरी भी टेस्ट होती है जिसे हम सीटी स्कैन या एमआरआई पेल्विस कहते हैं। अगर डॉक्टर को ये जानना है कि ये फाइब्रॉयड कार्सिनोमैटस है या इसका प्रेशर चेंजेस है या कुछ और चेंजेस है इस फाइब्रॉयड की वजह से, तो वह सीटी पेल्विस भी कर सकते हैं, बट मेन डायग्नोसिस तो आपका अल्ट्रासाउंड में ही हो जाता है। अभी ये फाइब्रॉयड का ट्रीटमेंट क्या है, हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट क्या कंप्लेंट्स लेकर आती है, पेशेंट का उसे क्या चाहिए, उसे अपना यूट्रस बचाना है, वो कौन सी उम्र की है, साइजेस ऑफ द फाइब्रॉइड्स क्या है, पोजीशन ऑफ द फाइब्रॉइड क्या है। जनरली हम ट्रीटमेंट को दो हिस्सों में बांटते हैं, एक परमानेंट ट्रीटमेंट जो पेशेंट चाहती है, और दूसरा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। पेशेंट नहीं चाहती कि उसका यूट्रस निकाले, पेशेंट नहीं चाहती कि उससे कोई ऑपरेशन करे, तो उसको एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट दी जाती है। अगर पेशेंट चाहती है कि उसके यूट्रस को हम हाथ ना लगाए, उसकी कंप्लेन ज़्यादा नहीं है, बस फाइब्रॉइड की साइज़ छोटी है, और तो हम उसे कहते हैं कि हर 6 महीने में या हर साल में सोनोग्राफी करके फाइब्रॉइड्स के साइज़ पे चेक रखो, और उसे कुछ पेन किलर्स दिए जाते हैं जो महीने के दौरान जब उसे पेन होता है तो वो ले सकती है। अगर ब्लीडिंग ज़्यादा है उन 1-2 दिनों में, तो हम वो ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए भी मेडिसिन देते हैं। कभी कभार कुछ इंजेक्शन से भी वो फाइब्रॉइड्स की साइज़ थोड़ी सी कम की जाती है। कुछ और हार्मोनल टैबलेट्स भी है जिससे पीरियड्स कुछ वक्त तक बंद करते हैं और फाइब्रॉइड्स की साइज़ श्रिंक होती है, लेकिन ये परमानेंट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। दूसरा ट्रीटमेंट मोडालिटी है, डिपेंड करता है कि पेशेंट आपके पास किस लिए आई है। अगर पेशेंट को बच्चा चाहिए या उसे बच्चे के लिए वो ट्राई कर रही है, तो हम उसका यूट्रस नहीं निकाल सकते। इसमें द ट्रीटमेंट मोडालिटी इज़ जस्ट द फाइब्रॉइड रिमूवल। या अगर पेशेंट बहुत एज से छोटी है, उसे अभी अपनी फैमिली और बढ़ानी है, तो हम यूट्रस निकालने के लिए उसे नहीं कहते हैं। और उसको अगर बच्चा चाहिए और फाइब्रॉइड, उसे बच्चा होने में उसे दिक्कत हो रही है फाइब्रॉइड की वजह से, तो वी जस्ट डू द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ द फाइब्रॉइड। अभी ये रिमूवल प्रोसीजर ऑफ द फाइब्रॉइड को हम मायोमेक्टमी कहते हैं। इसे 2 प्रकार से किया जाता है, लैप्रोस्कोपी से भी कर सकते हैं, ओपन मायोमेक्टमी से भी कर सकते हैं। लैप्रोस्कोपी इज़ अ लेज़र सर्जरी जिसे कहते हैं, की होल सर्जरी। वेरी इट इज़ वेरी सर्जरी जिससे पेशेंट बहुत जल्दी घर जा सकती है, और पेशेंट को इतना ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना पड़ता है। ये की होल सर्जरी है जिससे पेशेंट हार्डली हॉस्पिटल में 1 या 2 या 3 दिन रहता है, 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन। इसमें फाइब्रॉइड को यूट्रस के अंदर से, जैसे हम एक वटाना कैसे छिलते हैं, ऐसे फाइब्रॉइड को यूट्रस के अंदर से निकाल देते हैं और यूट्रस को फिर से शेप में स्टिच कर देते हैं। अभी ये हमारे दिमाग में आता है कि इतना बड़ा फाइब्रॉइड ये की होल सर्जरी से कैसे बाहर आता है। तो इसके लिए एक प्रोसीजर रहता है, एक मशीन रहता है जिसे हम मॉर्सिलेटर कहते हैं, जिससे वो फाइब्रॉइड्स की पट्टियाँ बनाकर ये फाइब्रॉइड बाहर निकाला जा सकता है। तो ये इन शॉर्ट मायोमेक्टमी प्रोसीजर के बारे में मैंने कहा, विच इज़ अ यूट्रस सेविंग प्रोसीजर। बट अगर समझो पेशेंट एज 40 के बाद आई, उसकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, उसे बहुत ब्लीडिंग हो रहा है, उसे अपना यूट्रस नहीं सेव करना है, तो फिर हम फाइब्रॉइड्स को, या फिर बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हैं तो इतने सारे फाइब्रॉइड्स निकालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, तो हम पेशेंट को ऑप्शन देते हैं कि आप फाइब्रॉइड के साथ साथ आपका यूट्रस भी निकाल दो। तो ये भी आप ओपन सर्जरी से कर सकते हो, या ये भी आप लैप्रोस्कोपी सर्जरी से कर सकते हैं।
लैप्रोस्कोपी में सिमिलरली पूरा का पूरा यूट्रस निकाल देते हैं और फिर उसे हम आइधर नीचे वजाइना से निकाल देते हैं या फिर मॉर्सिलेटर के द्वारा वो निकल जाता है। तो ये रही आपकी फाइब्रॉइड्स की ट्रीटमेंट के बारे में। कभी कभार कुछ कुछ फाइब्रॉइड्स की पोजीशन ऐसी रहती है कि वो सिर्फ थैली के लाइनिंग में रहता है, तो इसके लिए लैप्रोस्कोपी की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हिस्ट्रोस्कोप यानी कि एक दूरबीन फाइब्रॉइड निकालने के लिए थैली के मुंह से अंदर डाला जाता है और वो हिस्ट्रोस्कोपी द्वारा ये फाइब्रॉइड हम निकाल देते हैं। मैंने आज कोशिश की है आपको इन शॉर्ट फाइब्रॉइड के बारे में जानकारी देने के लिए। अगर आपको फाइब्रॉइड से कुछ तकलीफ़ है या आप अगर कंसल्टेशन लेना चाहोगे तो आप मुझे हीरानंदानी हॉस्पिटल या क्यूरे हॉस्पिटल या बिलो दिए गए एड्रेसेस पे डेफिनेटली आके मिल सकते हैं। आई होप मैंने आपके थोड़े से जो आपके दिमाग में फाइब्रॉइड्स के बारे में जो प्रश्न है, आई होप इस वीडियो के द्वारा मैंने वो सॉल्व करने की कोशिश की, एंड आई होप दे आर सॉल्व टू अ सर्टेन एक्सटेंट। थैंक यू सो मच।